हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको संधि का पहला पार्ट कराया था, यानी स्वर संधि। और स्वर संधि के मैंने पांचों के पांचों प्रकार बताए थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ये पांचों के पांचों मैंने करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तो व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस सीरीज़ को, जैसा कि एसएसजी की ये सीरीज़ है पूरी, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उन विद्यार्थियों तक, उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एसएसजी की तैयारी कर रहे हैं। और एक आपसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में करके और कॉपी पेन हाथ में लेकर तब बैठें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद दीर्घ संधि, फिर देखेंगे कुछ विशेष संधियाँ। और संधि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कभी भी क्वेश्चन छूटते नहीं है, उसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो आपके एसएसजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, तो आपके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने कैमरे को सेट कर देता हूँ थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में पढ़ेंगे आज हम उम्मीद करता हूँ सभी को पीडीएफ या पीपीटी एकदम सही से दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि के नियम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि व्यंजन संधि के नियम क्या क्या हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग का पहले वर्ण होता है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यर ल व हैं, तो ये का आपका लय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग के पहले अक्षर, इसको देखिए फ्रेंड्स, बैक कर देता हूँ क्या। हाँ, देखिए इसको, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ण के पहले वर्ण के, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर तथा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे ग, ज, ड, द, व या चौथे वर्ण घ, झ, ढ और घ अथवा अंत्यस्थ व्यंजन यर ल व कि किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड और द पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका देखिए क का ग होना, दिग्गज, तो इसका देखिए दिग्गज का दिग्धन गज का दिग्गज हो जाएगा, दिग्धन अंत का दिगंत हो जाएगा। ठीक है, और दिग्धन विजय का दिग्विजय हो जाएगा। आगे देखिए वाग्धनी इसका वागीश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क है, देखिए क है तो क का किस में हो जाएगा? ग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और च का ज में होना, देखिए अच धन अंत का अजन और अच धन आदि का आजादी। ठीक है, और ट का ड हो जाना, षष्ठ धन आनंद का षष्ठानंद और षष्ठ धन रिपु का षड रिपु। ठीक है, तय का द होना भगवत भजन, तो ये भगवत भजन। ठीक है, आगे देखिए उत्धन योग का उद्योग, सतधन भावना का सद्भावना, सतधन गुण का सद्गुण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सद्गुण आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हों, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हों, तो सद्गुण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और प का व होना, अपधन अज का अब्ज हो जाएगा, अपधन अधि का अवधि हो जाएगा और शुभधन अंत का शुभंत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं
देखिए आगे इसको देखिए, के वर्ग के, इसको देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी को सही दिखाई दे रही होगी। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के, च, टे, ते, पे का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुत केवल ने में से होता है, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जैसे ण, अण, ण और में हो जाता है। जैसे के का डे में होना, देखिए वाक धन में तो वाड में, ठीक है। टे का ड़ हो जाना, षष्ठ धन मुख का षष्ठ मुख हो जाना, तय का न होना, उत धन मत का उन्मत होना, तद धन में का तन में होना, चित धन में का चिन्मय होना, जगत धन नाथ का जगन्नाथ होना, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको के का डे हो जाएगा, टे का ड़ हो जाएगा, तय का न हो जाएगा। आगे देखते हैं छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम क्या कहते हैं? किसी हस्र स्वर का आ का मेल छह होने से छह के पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे इसको देखिए, छह का जो नियम है, देखिए स्वर और छंद स्वछंद, ठीक है, स्व और छंद स्वछंद हो जाएगा, परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाएगा और विधन छेद विच्छेद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम के क्या कहते हैं? तय के बाद यदि च छ हो तो तय का च हो जाता है। जैसे उत्धन चरण का उच्चारण, ठीक है, और उत्धन चरित का उच्चरित, ठीक है, उच्चरित, और जगत धन छाया का जग छाया, सद्धन चरित का सच्चरित, ठीक है। और तय के बाद यदि जय और झय हो तो तय जय का बदल जाता है। जैसे इसको भी देखिए, सतधन जननी का सज्जन, सतधन जन का सज्जन, जगत धन जननी का जगजननी, और विपद्धन काल का विपजाल, विपद्धन जाल का विपजाल, उद्धन ज्वल का उज्ज्वल, उत्धन झटिका का उझटिका, ठीक है। तय के बाद यदि टे और डे हो तो क्रम टे डे में बदल जाता है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहे हैं कि तय के बाद यदि टे और डे हो तो तय का क्रम टे डे में बदल जाता है। जैसे व्रत धन टीका का व्रट्टिका, उत्धन डैन का उद्यान। तय के बाद यदि लय हो तो तय और लय में बदल जाता है। जैसे उद्धन लास का उल्लास, उद्धन लीन का उत्धन लीन का तदधन लीन का तत्लीन, उद्धन लेख का उल्लेख। देखिए तय के बाद से हो तो तय का छ और से का छ हो जाता है। देखिए उद्धन श्वास तो उच्छ्वास, ठीक है, और सतधन शास्त्र का सच्छास्त्र, ठीक है। और तय के बाद यदि है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। इसको भी देखिए, इसका क्या है कि देखिए तय के बाद में यदि है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। तद्धन हित का तद्धित हो जाता है, उत्धन हार का उद्धार हो जाता है, उद्धन हत का उद्धत हो जाएगा, उत्धन हत का उद्धृत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए नए संबंधी नियम में क्या कहते हैं? नए संबंधी नियम पढ़ लेते हैं। इसमें नए संबंधी नियम है, यदि ऋषि ऋषि और रे से के बाद में नए व्यंजन आता है तो नए व्यंजन आता है तो नए का ड़ हो जाता है। परिधन नाम का परिणाम, परिधन नाम का परिणाम हो जाएगा, प्रधन मान का प्रमाण हो जाएगा, रामधन अयन का रामायण हो जाएगा, भूधन अन का भूषण हो जाएगा, ठीक है। मैं संबंधी नियम में मैं का मेल में से तक में किसी भी व्यंजन के वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे देखिए अगला है मैं का मेल कैसे मैं तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। समधन कलन का संकलन,
समधन गति का संगति, समधन चय का संचय, परमधन तु का परंतु, समधन पूर्ण का संपूर्ण। ठीक है, मैं का मेल यदि यर लेवे और से है तो से हो तो मैं सदैव अनुस्वार में ही होता है। देखिए कैसे, मैं का मेल यदि यर लेवे से में हो तो इसका सदैव जो मेल होगा किस में होगा, अनुस्वार में। अनुस्वार क्या होता है आपका, ये वाला अनुस्वार होता है, यानी जहाँ पर बिंदी लगी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। इसका इस तरह से, ठीक है। हाँ, इसको देखिए, समधन योग का संयोग हो जाएगा और समधन रक्षक का संरक्षक हो जाएगा, समधन लाभ का समलाप हो जाएगा, समधन विधान का संविधान हो जाएगा, समधन सय का संशय हो जाएगा, समधन सार का संसार हो जाएगा, समधन हार का संहार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन संधियों को एकदम से सही करके चलना है और इनको सही से ध्यान से आपको इस क्लास को अटेंड करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन के दौरान कहीं पर भी भटकें नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है, मैं के बाद में मैं आने पर परिवर्तन नहीं होता है, समधन मान का सम्मान होता है, समधन मति का सम्मति होगा, और विशेष आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रा अनुस्वार ही प्रयोग होता है। इसको देख लीजिए, ये इन्होंने कहा है आजकल जो सुविधा के लिए हैं, तो अनुस्वार के स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर क्या होता है, हमारा अनुस्वार भी प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, सह संबंधी नियम है इसमें। सह संबंधी सह के पहले सह संबंधी नियम है, सह से पहले आ से भिन्न है तो स्वर हो तो सह का ये सह में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, बी धन सम का विषम हो जाएगा, बी धन साध का विषाद हो जाएगा, सुधन समा का सुषमा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी ये व्यंजन संधि खत्म हो जाती है। ठीक है, हमने कै संबंधी नियम पढ़े, छह संबंधी नियम पढ़े, और हमने वर्ग के जो पहले अक्षर का वर्ण है उसको तीसरे में परिवर्तन होता है, इसका भी हमने नियम पढ़ लिया। अब देखिए, पढ़ते हैं विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, लिख के ले लो, आपके विसर्ग संधि का अगर क्वेश्चन आया, विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो जो मैं इनमें पढ़ाऊंगा इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। देखिए, विसर्ग संधि के अंतर्गत जितनी मैं संधि आपको अभी बताऊंगा यही वीडियो में, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर का व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। दोबारा देखिए, विसर्ग के बाद देखिए, विसर्ग क्या होता है, ये वाला हमारा विसर्ग होता है। विसर्ग के बाद स्वर के व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। निधन आहार का निहार, दुधन आशा का दुराशा, और तपधन भूमि का तपोभूमि, मंधन योग का मनोयोग। ठीक है, और विसर्ग संधि के नियम जान लेते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम है, विसर्ग का देखिए, इसको देखिए, विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में ए है तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यर लव है तो हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, मतधन अनुकूल, ठीक है, मत अनुकूल, ठीक है, मतो अनुकूल, और अधन गति का अधोगति। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कहाँ पर इन्होंने दिया था, विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। और तपधन बल का तपोबल, देखिए ये तपोबल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया है। और व्यधन वृद्धि का वियोग वृद्धि, तपधन भूमि का तपोभूमि इम्पोर्टेंट है, तपोभूमि। ठीक है, तपधन भूमि का तपोभूमि हो जाएगा। पेधन दे का पयोध हो जाएगा, और पेधन धन का प्योधन हो जाएगा। मनधन रथ का मनोरथ हो जाएगा, मनधन योग का मनोयोग हो जाएगा, मनधन हार का मनोहर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके मैं बता देता हूँ, ये जो मनोहर है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मनोयोग वाला भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको पूरा हिंदी जो आपके एसएससी जीडी में जितने भी बनेंगे, मैं हिंदी के सभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए अपवाद हैं, जो विसर्ग संधि के अपवाद हैं, अपवाद को देख लेते हैं। पुनः एवं अंत में विसर्ग का रय हो जाता है, जैसे पुन धन मुद्रण का पुनमुद्रण। ठीक है, पुन धन जन्म का पुनर्जन्म,
मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको यहाँ पे ये 2 से 4 अक्षर ये आपको सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर मैं इनको आपको समझा के चलता हूँ। देखिए, अंतधन ध्यान का अंतर्धान हो जाएगा, अंतधन अग्नि का अंतराग्नि हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाता है यदि विसर्ग के पहले ए का ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो, बाद में आ उ या ऊ का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, यदि ए आ को छोड़कर, ठीक है, कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। देखिए, नि धन आशा का निराशा और नि धन धन का निर्धन हो जाएगा, नि धन वल का निर्बल हो जाएगा, नि धन जन का निर्जन हो जाएगा, और आशी धन वाद का आशीर्वाद हो जाएगा, दू धन वल का दुर्बल हो जाएगा, दू धन जन का दुर्जन हो जाएगा, नि धन धारण का निर्धारण हो जाएगा, दू धन उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा, दू धन उह का दुर्वह हो जाएगा, बही धन मुख का बहिर्मुख हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी हमको इस तरह से याद करने हैं। और विसर्ग का स हो जाना, देखिए विसर्ग का स हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो, बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा कब, जब च छ स हो तो। ठीक है, निधन चित्त का निश्चिंत हो जाएगा, निधन छल का निश्चल हो जाएगा, दुधन शासन का दुशासन हो जाएगा, दुधन चरित का दुश्चरित हो जाएगा। इसके आगे देखिए, विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग का स किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर विसर्ग का स हो जाता है विसर्ग के पहले ई उ और बाद में के खे टे ठे पे फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। निधन कपट का निष्कपट हो जाएगा, निधन कटंक का निष्कटंक हो जाएगा। देखिए निष्कपट का आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और निधन कंठ का निष्कंठ हो जाएगा, धनुधन टक्कर का धनुष टंकार हो जाएगा, निधन टुर का निष्ठुर हो जाएगा, निधन प्रमाण का निष्प्रमाण हो जाएगा। फ्रेंड्स, निधन फल का निष्फल हो जाएगा, अपवाद दुख का ये दुखी हो जाता है। जैसे अनुस्वार इसमें विसर्ग है उसी तरह से जोड़ देते हैं। विसर्ग का स हो जाता है, देखिए हमने अब से संबंधी नियम पढ़ने, इसका हमको क्या करना है, स संबंधी नियम। विसर्ग के बाद में यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर विसर्ग के बाद में हमारा त है या थ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा हमारा स हो जाएगा। ठीक है, स हो जाता है। देखिए नम धन ते का नमस्ते हो जाता है, निधन तेज का निस्तेज हो जाएगा, मंधन ताप का मनस्ताप हो जाएगा, निधन संताप का निसंताप हो जाएगा, दूधन तर का दुस्तर हो जाएगा, दूधन साहस का दुस्साहस हो जाएगा। इसके आगे देखिए, विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए किस तरह से विसर्ग को लुप्त होना है, अगर छ है तब। ठीक है, विसर्ग के बाद में छ है तो वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। देखिए च का आगमन हो जाता है। देखिए अनुधन छेद का अनुच्छेद हो जाता है, यानी च का आगमन हो जाता है, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है जिसमें च जुड़ जाता है। छत्र छाया का देखिए, छत्र छाया हो जाएगा यदि विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग विलुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर धीरू हो जाता है। जैसे निधन रोग का निरोग हो जाएगा, निधन रस का नीरस हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो और विसर्ग के बाद में कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतधन एव का अतएव हो जाएगा, अधन एव का अतएव हो जाएगा, और विसर्ग का परिवर्तन न होना। देखिए किन स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, एक तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो तो तथा बाद में क या पे हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातधन काल में प्रातःकाल, अंतधन कर्म में अंतकरण, अंतधन पुर में अंतपुर, अधधन पतन में अधपतन। फ्रेंड्स, आपको धैर्यपूर्वक इस क्लास को करना है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों तक ये क्लास पहुंच पाएगी, बट जितने को भी करना है इसको एकदम पूरा अटेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए,
अपवाद कौन कौन से हैं इसमें, अपवाद देख लेते हैं। अपवाद हैं नमधनपुर को, इसको देखिए अपवाद में क्या है, अपवाद हैं इसके नम एवं पुर के में विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा यहाँ पर, और विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमधनकार का नमस्कार हो जाएगा, पुरधनकार का पुरस्कार हो जाएगा। हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ, तो देखिए हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ देख लेते हैं। ए का आ होना, ठीक है, आमधन चूर का अमचूर हो जाएगा, हथधन कड़ी का हथकड़ी हो जाएगा, राजधन वाड़ा का रजवाड़ा हो जाएगा, लड़का धन पन का लड़कपन हो जाएगा, कान धन कटा का, देखिए ये कनकटा वाला मैंने आपको कराया है, तो कनकटा वाला इम्पोर्टेंट है। ये मैंने किस में कराया था, स्वर संधि, वो हाँ स्वर संधि में मैंने कराया था। ठीक है, और देखिए ई धन के स्थान पर यह हो जाता है, शक्ति धन आ का शक्तियाँ हो जाएगा, देवधन आ का देवियाँ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ई ऊ का क्रम में ई ऊ हो जाना, नदी धन आ का नदियाँ हो जाएगा, बधुधन ए का बधुएँ हो जाएगा, है का भय में जब तब कब सब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के है का भय हो जाता है। ठीक है, जब ही तो जब ही, ठीक है, जब ही, और कब ही कभी, तब ही तभी, तब धन ही सभी, सब धन ही सभी। ठीक है, और है का लोप होना, देखिए कभी कुछ शब्दों की संधियाँ होने पर किसी ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे में है का लोप हो जाता है। देखिए ये फ्रेंड्स कोई विसर्ग संधि के अंतर्गत नहीं आती है, ना ही ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती हैं, ना ही ये किसके अंतर्गत आती हैं, ना ही ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ये कुछ संधियां हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली ली गई हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। देखिए यह धन यही का यही हो जाएगा, किस धन ही का किसी हो जाएगा, वह धन ही का वही हो जाएगा, उस धन ही का उसी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कभी दोनों ध्वनियों में लोप हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जो दोनों ध्वनियाँ हैं उनका लोप हो जाएगा। पहले शब्द में आ स्वर तथा दूसरे से है व्यंजन का लोप हो जाता है, और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहाँ धन वहीं, कहाँ धन कहीं, यहाँ धन ही का यहीं, जहाँ धन ही का जहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते अब आ जाते हैं। देखिए कुछ संधियाँ इस तरह से हैं, देखिए आ ए वर्ग की हैं, आ ई, ठीक है, जो इस तरह से जो वर्ग चलता है इसकी संधियाँ हैं कुछ। और इसको देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ मैंने ले ली हैं, अंतधन करण का अंतकरण हो जाएगा, अंतधनपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतपुर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपकी विसर्ग संधि है और इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है। अंधनव्यय का अन्वय हो जाएगा, अन्वेषण का अनुधन ऐषण हो जाएगा, अन्वेषक का अनुधन ऐसक हो जाएगा, अंतर्निहित का अंतधन निहित हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें भी विसर्ग, देखिए जहाँ पर जिसके पीछे भी बिंदी हैं उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अंतर्गत का अंतधन गत हो जाएगा, अंतराल का क्या हो जाएगा, अंतस्थल का क्या हो जाएगा, अंतधन तल का अंतस्थल हो जाएगा, अंतर्धान का अंतधन तान हो जाएगा, अन्योन्यसराय का अन्यधन, देखिए अन्य, ठीक है, और यहाँ पर अन्य और आश्रय, ठीक है, अन्योन्य सराय, ठीक है, अन्योक्ति का अन्यधन उक्ति हो जाएगा, अंडाकार का अंडधन आकार हो जाएगा, अन्यास का अनधन अयास हो जाएगा, और अधपका का आधाधन पका हो जाएगा, अवंती का अनुधन इत हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए अनुचित का अनुधन उचित हो जाएगा, अनूप का अनुधन उप हो जाएगा, अनुपमेय का अनुधन उपमेय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का अंतधन राष्ट्रीय हो जाएगा, अनंग का अंधन अंग हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसके आगे चलते हैं, अनंत का अंधन अंत हो जाएगा, अजंत का अचधन अंत हो जाएगा, अनन्य का अंतधन अंधन अन्य हो जाएगा, अत्यंत का अतिधन अंत हो जाएगा, अत्याधिक, देखिए अत्याधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अत्याधिक की जो संधि है वो अत्याधिक ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अत्याधिक की अतिधन अधिक, फ्रेंड्स परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और अतएव का भी
अतधन एव। ठीक है, यही परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसके आगे चलते हैं। अध्याय अतिधन आय और अध्ययन का अधिधन आय। ठीक है, अब देखिए कै वर्ग की संधियाँ कुछ देख लेते हैं। कै वर्ग की कुछ संधियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। कंठोष्ट, कंठधन ओष्ठ, कपिलेश्वर, कपिलधन ईश्वर, कपिस्का, कपिधन ईश, कविंद्र का कविधन इंद्र, कवीश्वर का कविधन ईश्वर, कपीश्वर का कपिधन ईश्वर, कल्पांत का कल्पधन अंत। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखिए। कालांतर का कालधन अंतर। कालांतर का आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कालांतर वाला आपका इम्पोर्टेंट है। किंचित का किम धन चित हो जाएगा, किंवा का किम धन वा हो जाएगा, किंतु का किम धन तु हो जाएगा, कुपोदक का कुप धन उदक हो जाएगा, कुसार का कुश धन उग्र हो जाएगा, कुशासन का कुश धन आसन हो जाएगा। ठीक है, कुसुमा युद्ध का कुसुम धन युद्ध हो जाएगा, कुठारघात, कुठारघात का कुठार धन आघात हो जाएगा, कोणार्क का कौन धन अर्क हो जाएगा। देखिए कोणार्क वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, कोणार्क वाला आपका इम्पोर्टेंट है। क्रोधांत का क्रोधन अंध हो जाएगा, कोषाध्यक्ष का कोषधन अध्यक्ष हो जाएगा, कोमी का कौमधन यू हो जाएगा, वृत्तांत का कृतधन अंत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कृतांत का कीटाणु का कीटधन अड़ु हो जाएगा, खगासन का खगधन आसन हो जाएगा, खटमल का खाट धन मल हो जाएगा, गवीश का गोधन ईस हो जाएगा, गणेश का गणधन ईस हो जाएगा। गणेश का आपका इम्पोर्टेंट है, गणेश का गणेश हो जाएगा, गंगोद का गंगधन ओद हो जाएगा, गंगोदक का गंगाधन उदक हो जाएगा, गंगेश्वरीय का गंगाधन ऐश्वर्य हो जाएगा, ग्रामोद्धार का ग्रामधन उद्धार हो जाएगा, गायन का गेधन अन हो जाएगा। देखिए गायन वाला आपका इम्पोर्टेंट है। और गिरिंद्र का गिरिधन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, च वर्ग में देखिए चतुरानन, चतुरानन। ठीक है, चतुरानन किसको वो कहते हैं? चतुरानन कहते हैं आपके विष्णु जी को। ठीक है, विष्णु हैं नहीं, ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी के जो चार हैं आनंद, जिसके चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, चतुर्धन आनंद। ठीक है, और चतुर्भुज का चतुर्धन भुज, चतुर्वेदी का चतुर्धन दिक, और चतुरंग का चतुर्धन अंग। ठीक है, चंद्रोदय का चंद्रधन उदय। इसके आगे चलते हैं। चिन्मय का चित्तधन में, चूड़ांत का चूड़ाधन अंत, चिंताक्रांत का चिंताधन अक्रांत, और छिंद्रावेशी का छिंद्रधन अनु। ठीक है, और देखिए छुटपन का छोटा धन पन, छुट भैया का छोटा धन भैया, जगदीश का जगत धन ईश। जगदीश का इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जिनको मैं टिक करता हूं और जिनको मैं इम्पोर्टेंट बताता हूं, आप उसको एक नोट्स पे कीवर्ड के हिसाब से लिख लीजिए। जगदींद्र का जगत धन इंद्र, जगजय का जगत धन जय, और जगनियता का जगत धन नियता। ठीक है, जगबंधु का जगत धन बंधु, जगन्नाथ का जगत धन नाथ, और जननेतज्ञ का जनता धन एतज्ञ, और जंतोषुक्य का जनता धन उत्सुक, और ज्योतिमठ का ज्योतिधन मठ, जलौद का जलधन औत, और जानकीस का जानकी धन ईस। ठीक है, जागृत अवस्था का जागृत धन अवस्था, और जाताभिमानी का जाति धन अभिमानी, जीवानुकूल का जीवन धन अनुकूल। अब देखिए ये रेलवे से संबंधित है। यज्ञ का देखिए यज्ञ और धन नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। और यथेष्ट का यथाधन इष्ट, यथेष्ट वाला इम्पोर्टेंट है। यद्यपि का यदिधन अपि, यद्यपि वाला इम्पोर्टेंट है। यशोदा का यश धन दा, और यक्षमा का यच धन ना, और यमनानी का यमन धन अवनी। फ्रेंड्स, आपको पूरी क्लास को एकदम पूरा सही से कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करना है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे यशोधरा का यश धन धरा, और इसके आगे लाभ वाला है यशोलभ, यश धन लाभ, युधिष्ठिर का युधि धन स्थिर, और योडसी का योधन असी, और यशो अभिलाषी का यश धन अभिलाषी। ठीक है, राजकर्ण का रजकर्ण, और रत्नाकर का रत्न धन आकर, रमेश का रमाधन ईश, रविंद्र का रविधन इंद्र,
और इसका देखिए रसातल का रसाधन अवतल अतल, और रसवाधन का रसवधन रसधन अस्वाधन। राजाज्ञा का राजाधन आज्ञा, देखिए राजाज्ञा इम्पोर्टेंट है, राजाज्ञा इम्पोर्टेंट है। राम अवतार का रामधन अवतार, रामायण का रामधन अयन, और रुद्रतार का रुद्रधन अवतार। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सद्धर्म का सतधन धर्म, सदहस्ती का सतधन हस्ती, और इसके बाद देखिए सतधन हस्ती, और संतोष का समधन तोष, और संतुष्ट का समधन तुष्ट, और संदेश का समधन देश, संघर्ष का समधन घर्ष, संचार का समधन चार, संकट का समधन कट, संकल्प का हो जाएगा समधन कल्प। ठीक है, और समलोचना का समधन आलोचना, सदैव का सदाधन एवं। देखिए सदैव का संधि विच्छेद पूछ लिया गया फ्रेंड्स, आपने अगर यूपी की परीक्षा दी होगी, यूपी पुलिस वाली, तो उसमें सदैव का किसी न किसी सेट में ये दिया हुआ है। संदेह का समधन देह है, सर्वोच्च का सर्वधन उच्च, और सम्मुख का समधन मुख। ठीक है, सत्कार का सतधन कार, और सन्मत का सतधन नद, और ये क्या है, सहारेषण का सहारधन ऐसण, और सम्मान का समधन मान। ठीक है, आगे देखिए समीक्षा समधन इच्छा, समुचित का समधन उचित, संस्कृत का समधन समधन कीर्ति, संगीत का समधन गीत, संगठन का समधन गठन, संतोष का समधन तोष, सरोवर का सरधन वर, क्या हो जाएगा सरोवर। ठीक है, सरधर वन, और संदेह का समधन देह है, संतान का समधन तान, सद्भावना का सद्भावना। ठीक है, सद्भावना इम्पोर्टेंट है, सदुपयोग इम्पोर्टेंट है, सदधन उपयोग, सरोज का सरधन जय, और संसर्ष का समधन सर्ष। ठीक है, और उसके बाद देखिए सत्यातक का सत्यधन आस्तक, सर्वोदय का सर्वधन उदय, और समाधान का समधन आधान। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी जो आज हमने व्यंजन और विसर्ग संधि को कंप्लीट किया, और उसके बाद कुछ विशेष संधियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो सभी संधियाँ मैं आपको करा दी हैं। और जो मैं नेक्स्ट आपको जो क्लास होगा, वो नेक्स्ट क्लास आपको इसकी एक्सरसाइज का क्लास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।